आरडीजे मार्वल्स की अपकमिंग मूवी एवेंजर्स डूम्सडे में डॉक्टर डूम का कैरेक्टर प्ले करे। लेकिन आखिर ये डॉक्टर डूम है कौन और इस कैरेक्टर में ऐसी कौन सी पावर्स है जो इसे इतना क्यूरियस कैरेक्टर बनाती है? हाँ, मुझे पता है कि हो सकता है आपके पास ऑडियो सही से ना आ रही, वो फिलहाल अभी बजट का थोड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा कि हु इज डॉक्टर डूम, जिससे फ्यूचर में भी आपको एवेंजर्स डूम्सडे को समझने में आसानी होगी। डॉक्टर डूम के इस कैरेक्टर को स्टैन ली और जैक किर्बी ने बनाया था, जो पहली बार हमको 1996 में रिलीज हुई फैंटास्टिक फोर की एक कॉमिक सीरीज में दिखे। कॉमिक में हमें बताया गया कि डॉक्टर डूम का बचपन से जो नाम होता है वो होता है विक्टर वॉन डूम। विक्टर की माँ का नाम होता है सिंथिया और पिता का नाम वार्नर वॉन डूम। विक्टर की माँ सिंथिया जादू टोना भी जानती है और ये बात विक्टर को अपने बचपन से ही पता होती है कि उसकी माँ को मैजिक की बहुत अच्छी नॉलेज है, जिसका इस्तेमाल वो डीमंस की शक्तियों को लेने के लिए करती है। एक दिन विक्टर के पिता वार्नर सिंथिया को मैजिक से जुड़े सभी कामों को बंद करने के लिए कहते हैं, जिसका जवाब देते हुए सिंथिया उन्हें कहती है कि ये सब कुछ मैं हमारे कबीले के लिए कर रही हूँ, जिसका फायदा हमारे बेटे विक्टर को भी होगा। इसी दिन रात को सिंथिया एक डीमन की शक्तियों को लेने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन इस बार बिल्कुल उल्टा हो जाता है और वो डीमन ही उल्टा सिंथिया को कंट्रोल कर लेता है। और डीमन ने बैरन, जो इस कबीले की रक्षा करता था अपने लोगों के साथ, उन लोगों की और अपनी शक्तियों के बदले इस कबीले के सभी बच्चों की जान ले ली। इन सब के बाद जब सिंथिया को होश आया तो उसे एहसास हुआ कि ये सब क्या हो गया, क्योंकि ये सब कुछ उसने अपने कबीले के लिए ही किया था। इतना सब हो जाने की वजह से कबीले के सभी लोग सिंथिया के अगेंस्ट हो गए और उसे भगाने के लिए और बदले की आग में सिंथिया को मार दी एंड वार्नर और विक्टर को कबीले से निकाल दिया। इस वक्त विक्टर अपनी माँ की मौत की वजह से बहुत गुस्से में था और जाते जाते विक्टर ने कबीले वालों से कहा कि मैं लेटविलिया वापस आऊंगा अपनी माँ की मौत का बदला लेने। इनके यहाँ से जाने के बाद भी बैरन और उसके लोग ये नहीं चाहते थे कि सिंथिया की फैमिली में से कोई भी जिंदा रहे और इसीलिए उन्होंने इन दोनों को ढूंढना शुरू कर दिया। विक्टर और वार्नर कुछ दिनों तक तो बैरन के लोगों से छुपते रहे और एक दिन विक्टर और उसके पिता वार्नर जब बैरन के लोगों से छुपने के लिए बर्फ में छुपे थे तो अचानक विक्टर को एहसास हुआ कि उसके पिता बर्फ में जमने की वजह से मर चुके हैं। अब विक्टर ने अपनी माँ और पिता की मौत के गुस्से में बैरन के लोगों को मारना शुरू कर दिया और साइंस और मैजिक से कुछ ऐसे वेपन और डिवाइस बनाए जिनके बारे में आज तक बड़े बड़े साइंटिस्ट ने भी नहीं सोचा। एंड विक्टर की इसी नॉलेज की वजह से उसे आगे जाकर अमेरिका भी बुलाया गया, क्योंकि अमेरिका को ये डर था कि कहीं विक्टर की ये नॉलेज किसी गलत हाथों में ना चली जाए। जहाँ जाकर वो साइंटिफिक इक्विपमेंट्स और अपनी मैजिकल पावर्स का यूज करके एक ऐसे डिवाइस को बनाने में लग गया जिससे वो उस डीमन से अपनी माँ की मौत का बदला ले सके। और अब तक भी विक्टर को ये यकीन था कि उसकी माँ की सोल जरूर उस डीमन के पास ही होगी। यहाँ विक्टर की मुलाकात रेड रिचर्ड से हुई, जो साइंटिफिक नॉलेज में विक्टर के टक्कर का था। रेड रिचर्ड को विक्टर के दिमाग के बारे में तो पता था, लेकिन उसकी मैजिकल पावर्स के बारे में नहीं। और इन्हीं पावर्स का यूज करके विक्टर ने एक ऐसा डिवाइस बना लिया जिससे किसी और की डिमेंशन में जाया जा सकता है, जिसका इस्तेमाल करके वो उस डीमन की डायमेंशन में गया जहाँ उसे अपनी माँ की सोल भी मिली। लेकिन डीमन ने उस पर अटैक किया और उसका डिवाइस नष्ट हो गया और अगले दिन जब उसकी आँख खुली तब उसे दिखा कि उसका चेहरा कुछ ठीक नहीं है। अब विक्टर जब भी अपना चेहरा देखता तो उसे लगता कि मैं हार चुका हूँ, मैं अपनी माँ को भी नहीं बचा सका। और इसके बाद विक्टर और नॉलेज लेने के लिए यहाँ से वहाँ ट्रेवल करने लगा और ट्रेवल करते हुए वो इंडिया के हिमालयास पर मॉन्क्स के पास पहुँचा, उस जगह पर जहाँ पर आज तक कोई भी मोटर नहीं पहुँच पाया है। यहाँ विक्टर कुछ महीनों तक उन मॉन्क्स से नॉलेज लेता रहा और सीखता रहा, जहाँ उसे उसका आइकॉनिक आर्मर भी मिला। और अब विक्टर वॉन डूम को डॉक्टर डूम नाम से जाना जाने लगा, जहाँ से वो पहले लेटविलिया गया और उस कबीले पे ही नहीं बल्कि उस पूरी कंट्री पर कंट्रोल करके उसका किंग बन गया। जिसके बाद फिर से डॉक्टर डूम ने उस डीमन से फाइट की और अपनी माँ की सोल को वहाँ से छुड़ा लाया। डॉक्टर डूम में खास है उनकी साइंटिफिक नॉलेज और उनका मैजिक, जिसकी वजह से वो काम भी कर पाते हैं जो कोई और नहीं कर सकता। और यही रीजन है जिसकी वजह से आरडीजे के इस कैरेक्टर को प्ले करने की वजह से हम सब इतना एक्साइटेड है। कमेंट करना और बताना कि नेक्स्ट अब आप मार्वल के कौन से कैरेक्टर के बारे में इसी तरह से डिटेल में जानना चाहते हो।